नमस्कार। आज डेमोक्रेसी यानी कि गणतंत्र कहाँ से पहुँच गया कहाँ। एक समय था जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बाहर जाके मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल के संबोधन किया था इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को। उसी डेमोक्रेसी की आज मर्डरर वही उन्हीं की पार्टी बीजेपी साबित हुई है। आइए इस मामले में, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के मामले में हमारे वरिष्ठ साथी श्री विवेक यादव से कुछ बात करते हैं। विवेक जी, आज आप तो खुश मनाएंगे कि गणतंत्र की रक्षा हुआ। आपका प्रथम प्रतिक्रिया क्या है इसके ऊपर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की कमान संभाली है तो वो दिन याद कीजिए जब वो पहली बार संसद में गए और उन्होंने जाकर के संसद की सीढ़ियों को चूमा और उसको प्रणाम किया। वहाँ से एक उम्मीद जगी कि ये देश के संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे, देश के संविधान की रक्षा करेंगे और उसके हिसाब से पूरा जो तंत्र है हमारा लोकतंत्र संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलेगा। उसका धीरे धीरे सत्ता की भूख इतनी बढ़ी कि उन्होंने हर कदम पे लोकतंत्र की हत्या की, संविधान को ताक पे रखा। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार न्यायपालिका द्वारा, जो हमारी सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा इनके बहुत सारे फैसलों पे मोहर लगी कि असंवैधानिक फैसले हैं और वक्त वक्त पे उन्होंने उसको पलटा भी। जैसे अभी आप देखिए दिल्ली में पावर्स को लेकर के कि ब्यूरोक्रेसी की पावर किसके हाथ में हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक फैसला दिया, संविधान पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारे अख्तियार हैं, सारे अधिकार हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाए। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अधिकार उनको हैं। आनन फानन में एक बिल ले आए, ऑर्डिनेंस ला करके उसको उन्होंने क्वैश कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आज दूसरा एक मौका है। एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं टोकूंगा। वो जो था कानून बनाओ कानून की लड़ाई था। दिल्ली सरकार की कानून बनाओ, केंद्र सरकार की कानून। लेकिन आज जो खुलासा हुआ, जैसे आप देखे हैं जरूर सुप्रीम कोर्ट में, कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान विचारपति ने उठा उठा के एक एक बैलेट पेपर दिखाया लोगों को और लोगों को बोला कि आनंद लीजिए। इसका क्या मायने है? गणतंत्र की एक तरफ तो हत्या हो रहा है और लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। संजय जी, गणतंत्र की ही हत्या नहीं है, गणतंत्र की हत्या है और साथ में संविधान को भी ताक पे रखा गया है। दोनों चीजें। अच्छा। संविधान को ताक पे रख के और इस गणतंत्र को अपने हिसाब से, अपने फेवर में किस तरह से बना लिया जाए जो उनकी सत्ता की हवस को पूरा कर पाए, उसके संविधान को भी ताक पे रखा। कितना गंभीर मामला आप इसको मानते हैं? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और गंभीर क्या होगा। और ये तो एक चीज़ और साबित होती है कि पूरे देश में किस तरह से इनकी जो सत्ता लोलुपता है, जो सत्ता की हवस जिसको बोल सकते हैं, वो है कि सरकारें गिराना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना और आकर के पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट कर देना। मोहर लग गया इस बात पे कि ये वाकई में पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करके सत्ता को जबरदस्ती हथियाते हैं। ईवीएम का सवाल बहुत दिनों से चल रहा है इस देश के अंदर। तो ये तो है कहीं ना कहीं, तो मतलब इन किन प्रकार की सत्ता इनको चाहिए, चाहे वो पैसे की दम पे हो, चाहे वो मशीनरी का दुरुपयोग हो। और इसमें तो मशीनरी का ही दुरुपयोग हुआ कि उन्होंने पूरे सिस्टम को ऐसा अपने कब्जे में कर लिया कि मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस गणतंत्र को हम ढाक ढोल पीट के उसकी उत्सव मनाते हैं, उसको पीछे की दरवाजे में इसको घुस के इसकी गला घोट दिया जाता है। चलिए, आज इतना ही। आशा करता हूँ आने वाले दिन पे हम सब ने मिलके इस गणतंत्र को रोकने के लिए जितना भी और जैसे भी कदम उठाना है, हम सब ने मिलके उठाएंगे। और विवेक जी, जरूर आप मानेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय व्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा आज इसमें कई बार ऐसा भी हुआ कि न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास कुछ डामाडोल हुआ है। बहुत लोगों की टिप्पणी आपसे ये तो डामाडोल हुआ है कई एक फैसलों को लेकर के लोग। लेकिन कानून अपने ढंग से काम करता है, न्यायपालिका अपने ढंग से काम करती है। वो कुछ आपके फेवर में हो सकता है, कुछ आपके डिसफेवर में हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है संविधान पीठ के जो फैसले हुए हैं या जो आज का फैसला हुआ है
उसमें बिल्कुल पारदर्शिता। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला आया उसको आप देख लीजिए, सही बात। न्यायपालिका ने कितनी कठोर टिप्पणी की है। तो देश में लोकतंत्र अभी जीवित है क्योंकि न्यायपालिका अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तब इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।